सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम रीट मुख्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2025-26 के लिए आज के वीडियो में हम हिंदी विषय से संबंधित जो पेपर है, हिंदी विषय के जो आपको 70 क्वेश्चन पूछे गए थे रीट मुख्य परीक्षा 2022-23 में, उन क्वेश्चनों का यहाँ पर सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। और आज का पेपर अपना हिंदी विषय का पेपर है वो रहने वाला है। तो ये वीडियो आप पूरा देखें और जो हिंदी विषय के जो साथी हैं उनको आप अवश्य शेयर करें और क्लास के बारे में आप फीडबैक भी है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। तो पिछली रीट मुख्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी विषय से किस प्रकार के 70 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, उन सभी को यहाँ पर हम देखेंगे, जिनमें हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियाँ हैं वो शामिल रहेगी। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम इसका यदि बात करें तो ये क्वेश्चन है वो जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी बोर्ड की द्वारा, उसमें ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था। तो इसका कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। तो इसमें यदि अपने देखें तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि स्त्रीलिंग शब्द है वो नहीं है। तो कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए आप, चट्टान, चंदन, चपला और चमक। तो साथियों, यहाँ पर जो चंदन है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये एक पुल्लिंग शब्द है। तो बाकी तीनों इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से आपको सुमेलित करने से संबंधित ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क है वो आपका क्या है? क आपका कंठ्य वर्ण है, यानी ए इसमें आपका हो जाएगा, इसमें क का सी, यानी एक का सी। तो एकमात्र ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी आप अन्य ऑप्शन भी देख लें। इसमें तय हो जाएगा आपका दंते, और न हो जाएगा आपका नासिका, और श हो जाएगा आपका तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है। तो कौन से ऑप्शन में संबंध बोधक अवयव का प्रयोग है वो किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी है वो फाइनल आंसर की में डिलीट है वो कर दिया गया था, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी विषय में काफ़ी क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे, जो आखिर में फाइनल आंसर की के अनुसार यदि देखें तो कुल हिंदी विषय में 11 से 12 क्वेश्चन है वो डिलीट हुए थे जीके सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको पूछा गया है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो कौन सा है? तो एरिया को अपने क्षेत्र के नाम से यहाँ पर संबोधित है वो करेंगे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पर एक जो आरबीएससी की बुक है, आरबीएससी की जो बुक है कक्षा 9 से 12, उस बुक में जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई है उन सभी का वीडियो अपने चैनल पर है वो उपलब्ध है, तो वो आप अवश्य देखें। लगभग सभी शब्द है वो पिछली बार उस बुक में से पूछे गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मते के शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए, मैं धन एक के ये तो गलत है, मति धन एक के ये भी आपका गलत है, मत धन एक के तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि मत धन एक के है, इसमें बड़ी आपकी ए आती है, यानी ऐ आती है इसमें, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फारसी शब्द नहीं है, यानी फारसी शब्द है वो कौन सा नहीं है? 3 फारसी हैं, एक फारसी यहाँ पर नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो इलाज शब्द है ये आपका फारसी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो साथियों, अशुद्ध शब्द की यदि बात करें यहाँ पर हम, तो इसमें आपका ये सोडा है, ये आपका अशुद्ध है वो माना गया है, क्योंकि यहाँ पर यदि ये होता सोडा तो इसे
ये आपका शुद्ध हो जाता। तो यहाँ पर अड़े लगा हुआ है तो ये आपका अशुद्ध हो गया। बाकी सभी यहाँ पर शुद्ध है। बूढ़ा इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ाई इस प्रकार से लिखा जाता है और रोड आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। ये आपका अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी होती है या कौन सी इकाई है लिखित? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन है वो गलत है। तो देखिए इसमें कथन अपने देखते हैं कि क्रिया से काम के करने या होने का बोध प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है और क्रिया एक अविकारी शब्द है, यही यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा क्योंकि क्रिया क्या है, एक विकारी शब्द है। यहाँ पर क्या लिखा है, अविकारी, तो ये आपका अशुद्ध हो गया। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है, ये सही बात है। और रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद है वो होते हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है वो कौन सा है? तो देखिए इसमें योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है, उपकार, घुड़सवार, आग बबूला और एकदंत। तो एकदंत है वो आपका योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। यानी एक जो विशेष अर्थ में जो शब्द है वो रूढ़ हो जाते हैं उनको योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो एकदंत है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये गणेश का पर्यायवाची है। तो ये गणेश के संदर्भ में रूढ़ हो गया है, तो ये आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक पद्यांश है वो दिया जाएगा, उस पद्यांश से संबंधित आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप गद्यांश को वीडियो को रोक करके पढ़ लें। मैं आपको सीधे इस गद्यांश के वो जो क्वेश्चन है उनके आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन इस गद्यांश से, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर माना गया था वो था जीवन भर, बी ऑप्शन। ये इसे गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग है वो नहीं हुआ है, वो आपको बताना है। तो जंगम का स्थावर होता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। और कोमल का क्या होता है, कठोर होता है, ये भी सही है। और गरल का क्या होता है, विष, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि गरल और विष दोनों ही क्या है, ये आपके विष के ही पर्यायवाची हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सब दोनों ही जहर के पर्यायवाची हैं। और उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद आपको बताने हैं। रूढ़ा प्रयोजनवती, शाब्दी आर्थी, प्रयोजनवती व्यंजना और अत्युक्ति आर्थी। तो साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर होगा रूढ़ा और प्रयोजनवती, ए ऑप्शन, ये दोनों ही आपके लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण हैं या भेद हैं। सॉरी, ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद दिए गए हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग है वो किया गया है या फिर हुआ है? तो इसमें देखिए साथियों, उदाहरण चिन्ह यानी जो अपने शब्दों के ऊपर जो इस प्रकार से जो लगाते हैं ना, उसको उदाहरण चिन्ह है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार का एकमात्र वाक्य है जिसमें इस चिन्ह का प्रयोग है वो हुआ है, तो वह है आपका कामायनी। ये देखिए यहाँ पर उदाहरण चिन्ह है वो इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसमें आपका विस्मय अधिबोधक चिन्ह है वो लगा हुआ है और यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि आपको बतानी है। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है, वह आम को खा रहा है, तो यहाँ पर को नहीं आएगा। तो ये कौन सी अशुद्धि होगी, कारक संबंधी अशुद्धि है वो हो गई। इसमें शुद्ध होगा कि वह आम खा रहा है, तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है वो हो जाएगी।
क्योंकि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके आगे आपको कारक है वो को के रूप में नहीं लगाना होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द है वो शुद्ध हैं। तो देखिए इसमें आंसू, खंबा, निसंग, यहाँ पर खंबा है वो अशुद्ध है। और इसके बाद में आप यदि देखें तो सभी शब्द शुद्ध आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य, तो यही आपके तीनों शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं। ये इसमें कनिष्ठ दिया है, ये कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतस्थ व्यंजन है वो नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये रेल वे जो होते हैं वो सभी अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है तो वो हो जाएगा ब। ये आपका क्या है, ओष्ठ्य वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें अंगारों पर पैर रखना, ये आपका जोखिम मोल लेना, ये सही है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, और नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, ये भी सही है। और देवता कूच करना यानी घबरा जाना, तो ये तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, ये इसका गलत अर्थ है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह आपको बताना है। किसका, हरकत का। तो देखिए हरकत के अनेकार्थक शब्द की यदि अपने बात करें तो वाक्य के अनुसार एक तो गति होता है, ये भी हरकत है, और चेष्टा है वो भी हरकत है। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो अपने, इसके नीचे आपका अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अपना है साथियों या अपने हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अपना, अपने, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो क्या हो जाएगा, माल भेजना है यहाँ पर तो निर्यात हो जाएगा, और यदि माल को मंगवाना है तो वो आयात होता है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भेजना यानी निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द देखिए कौन सा है इसमें, प्रदर्शिनी, प्रवृत्त, ददीची और ज्येष्ठ। तो साथियों यहाँ पर प्रदर्शनी जो लिखा है ये आपका अशुद्ध है, ये प्रदर्शनी नहीं होता, ये होता है आपका प्रदर्शनी, ये आपका प्रदर्शनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो इसमें से देखिए साथियों, जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा, तो बुढ़ापा है, मिठास है, सजावट है और ममता है। तो इसमें बुढ़ापा है वो आपका बुढ़ा जाति से बना हुआ भाववाचक संज्ञा का शब्द है बुढ़ापा, बुढ़ा धन आपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभा एक सुशील कन्या है वाक्य में विशेष्य है, यानी विशेष्य और एक होता है विशेषण। तो विशेषण तो विशेषता बताने वाला होता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है वो एक विवादित क्वेश्चन रहा था, इसको आखिर में डिलीट है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण आपको छांटना है। तो देखिए मिश्र वाक्य कौन सा होता है, हम खाना खा चुके, इसमें मिश्र वाक्य वो नहीं है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इसमें भी नहीं होता, और वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। तो ये संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान है वो सभी करते हैं। तो वाक्य से संबंधित भी अपने चैनल पर एक क्लास है वो डिटेल रूप से डाली गई है, तो वाक्य विचार की वो क्लास आप देख सकते हैं।
और हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र अपने चैनल पर अच्छे खासे है वो वीडियो डाले गए हैं, तो उनको आप अवश्य देखें। तो एक आपका पीछे गद्यांश आया था, एक आपका पद्यांश से संबंधित भी क्वेश्चन है वो इसमें आने वाला है। तो पद्यांश के आधार पर उसमें आपको आंसर देने हैं। तो इस पद्यांश को आप पढ़ ले, मैं वीडियो को रोक करके, और मैं आपको सीधे इसके जो प्रश्न है उनके आंसर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है कि धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य है वो कब होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो इस पद्यांश के अनुसार जो आंसर होगा वो होगा वसंत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है। तो सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है इस पद्यांश के अनुसार, तो यह है सुगंधित वातावरण से। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली का पर्यायवाची है। तो अली किसका पर्यायवाची है, या फिर अली का पर्यायवाची कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार हो जाएगा आपका मधुप। अली का पर्यायवाची मधुप, यानी अली इसको कहते हैं भंवरे को, और एक को आपका आली होता है, और आली का जो अर्थ होता है वो होता है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। यानी योग रूढ़ शब्द का प्रश्न पीछे भी आया था, तो उसी अनुसार यानी एक शब्द ऐसा जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है उसको योग रूढ़ शब्द है वो कहते हैं, जिसमें दो शब्द मिलकर के एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर योग रूढ़ का अर्थ है त्रिनेत्र। पिछले में पूछा गया था गणेश जी से संबंधित, यहाँ पर आपका शिव से संबंधित है वो योग रूढ़ शब्द पूछा गया है। तो त्रिनेत्र किसका पर्यायवाची है, तो ये आपके शिव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवारण शब्द में उपसर्ग है। तो निवारण में कौन सा उपसर्ग है, तो निवारण में साथियों आपका नी उपसर्ग है, छोटी ई की मात्रा जिसमें लगी हुई है नी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो प्रमाण से जो सिद्ध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रमेय। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के वेदों की संख्या है वो कितनी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं आपके। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, और एक होता है आपका मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। तो ये 3 है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन आपको यहाँ पर करना था। तो देखिए, वह पानी से पौधों को सींचता है। तो इसमें पानी है वो अनावश्यक रूप से आ गए हैं, क्योंकि पौधों को पानी से ही सींचा जाता है। तो वह पौधों को सींचता है, तब ये शुद्ध हो जाता। तो ये आपका यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पर सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, तो ये भी आपका अशुद्ध है। सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है। तो ये भी आपका अशुद्ध है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। तो ये वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म आपको यहाँ पर छांटना था, यानी जो गलत है वो आपको छांटना है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन, ये बिल्कुल सही है। इति का अर्थ होता है, ये भी आपका सही है। और उपकार का अपकार होता है, ये भी सही है। तो अनुराग का राग नहीं होता। अनुराग का क्या होता है विलोम शब्द, विराग होता है। तो यहाँ पर अनुराग और राग पर्यायवाची के रूप में दिए गए हैं, न कि विलोम शब्द के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो देखिए अंशु, प्रकाश, सविता और रश्मि। तो सविता है वो आपका सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह में असौ के सभी पर्यायवाची है। तो देखिए घोटक, सोम, कानन, ये असौ के पर्यायवाची आपके नहीं है। इसके बाद में पुरंदर, आम्र और विभु, ये भी नहीं है। इसमें आम का पर्यायवाची आ गया, इसमें एक जंगल का पर्यायवाची आ गया, और घोड़ा, तुरंग और हाय, ये तीनों ही आपके घोड़े के पर्यायवाची है, असौ के पर्यायवाची। तुरंग, घोटक, ये दो तो असौ के हैं, लेकिन कंज आपका हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तत्सम शब्द का आपको यहाँ पर चयन करना था। तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो काजल, घोड़ा, अमृत और गेहूँ। तो यहाँ पर अमृत है वो आपका तत्सम शब्द है। तो घोड़े का तत्सम क्या होता है? घोटक। और इसमें गेहूँ का क्या होता है? गोधूम। गोधूम आपका गेहूँ का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर अमृत शब्द है वो आपका तत्सम शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का आपको चयन करना है, यानी प्रत्यय से बना हुआ शब्द आपको यहाँ पर कौन सा लग रहा है। तो देखिए इसमें झगड़ा, इसमें आलू प्रत्यय है, और उपग्रह इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, परिपूर्ण में भी कोई प्रत्यय नहीं है, और भरपूर में भी आपका कोई प्रत्यय नहीं है। तो झगड़ालू, इसमें आपका आलू प्रत्यय वो लगा हुआ है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण शब्द का आपको चयन करना है, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसको क्रिया विशेषण अपने कहते हैं। तो गर्म ये क्या है? विशेषण है। रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पेड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। तो बच गया आपका प्रतिदिन। तो प्रतिदिन इसमें क्या है? क्रियावाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर प्रतिदिन के रूप प्रतिदिन है वो क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छाती पर पत्थर रखना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हार मानना बिल्कुल नहीं, किसी के धन पर लुभा जाना ये भी नहीं होगा, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना ये भी नहीं होगा। तो धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना यही हो जाएगा इसमें छाती पर पत्थर रखने का सही अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो साथियों ये क्वेश्चन भी आपकी फाइनल आंसर की में है वो डिलीट कर दिया गया था, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें तत्सम तद्भव का असंगत आपको पूछा था। तो यहाँ पर घोटक का घोड़ा ये सही था, काष्ठ का काठ ये भी सही था, और क्रॉस कोण इन दोनों में है वो, ये दोनों ही यहाँ पर असंगत के रूप में माने गए हैं, शायद तभी ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया कौन से वाक्य में है? तो देखिए यहाँ पर जो आपको वाक्य दिए गए हैं कि आज शाम को क्या कर रहे हैं, और बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रही है, मोहन सितार बजा रहा है। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी बच्चा रोता है, यानी रोना है वो एक अकर्मक क्रिया के रूप में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का आपको चयन करना था। तो हमने एक शेर देखा, तो ये आपका सामान्य भूतकाल से संबंधित वाक्य है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सोना, दतूरा और गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो साथियों ये हो जाएंगे आपके कनक के अनेकार्थी शब्द, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है रत और रति, युगम शब्द का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना था। तो रत तो होता है लीन और रति होता है प्रेम, तो इसके अनुसार आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो साथियों इसमें देखिए हाथ सुमिरन बगल कतरनी ये नहीं है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट ये भी इसमें नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। इसका अर्थ होता है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए। सुमन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है, तो सुमन का अर्थ होता है साथियों बुलाना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो आप अपने चैनल पर आरपीएससी बुक का जो वीडियो डाला गया है पारिभाषिक शब्दावली का, वो वीडियो आप अवश्य देखें, और ये वीडियो आपका हिंदी पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, उसको आप अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम है वो सही है, वो आपको बताना है। तो देखते हैं इसमें अम्ब का यहाँ पर दिया है जल और अम्बू का दिया है माता, तो ये आपका गलत है,
क्योंकि अम्ब का अर्थ है वो माता होता है और अम्बु का अर्थ होता है जल, तो ये उल्टा लिखा गया है यहाँ पर। एक है आपका अविलंब सहारा और अवलंब शीघ्र, तो ये भी आपका उल्टा लिखा गया है। अविलंब होता है शीघ्र और अवलंब होता है सहारा, तो ये भी आपका यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, तो ये गलत है। इसके बाद में है आकार, आकार का होता है रूप और आकर का होता है खान या खजाना, तो ये भी आपका उल्टा लिखा गया है, तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद में यह है कृति रचना और कृति रचनाकार, तो ये आपका राइट ऑप्शन इस आंसर में हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए, वह साड़ी खरीदने बाजार गई, तो ये आपका साधारण वाक्य है। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा गाड़ी आ चुकी थी, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। और हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, तो ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, तो ये आपका साधारण वाक्य है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन आपको यहाँ पर बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन में देखिए, ये आपके सामने है। अंतस्थ व्यंजन से ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो पक्षी का पर्यायवाची देखिए यहाँ पर द्विज होगा, पक्षी का पर्यायवाची द्विज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, यानी सजग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गत और गति का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सही कौन सा है, गति यानी बीता हुआ और गति होता है चाल, तो ये देखिए आपका बी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है। बीता हुआ यानी भूतकाल और चाल गति हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है। तो लोक से इतर, तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा लोक से इतर, यानी लोक से अलग होने के अर्थ में है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है वो नहीं है। तो देखिए, युवा, गुणवती, डिब्बा और नेत्री। तो साथियों ये क्वेश्चन है वो आपका फाइनल आंसर की में डिलीट है वो किया गया था, तो इसका कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है वो दो दे रखे हैं, गुणवती और नेत्री, तो इसके चलते ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, तो सारी और दुनिया भर, तो इस प्रकार से ये हो गया गलत। शायद वह ज़रूर जाएगा, शायद और ज़रूर दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये भी आपका हो गया गलत। किसी और से परामर्श लीजिए और सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए, तो सप्रमाण के साथ में सहित नहीं आएगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा, कुएं में बांग पड़ना, यानी सबकी मति भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन, इसमें अव्ययीभाव समास है वो लगा हुआ है। जिन शब्दों के आगे उपसर्ग है वो लगा हुआ हो, उन्हें सभी में क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है। तो इसमें अब ये आपके शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। ये आपके शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो व्याख्यान विधि का गुण कौन सा नहीं है, तो यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यही इसका गुण नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि है वो एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये सही है। और यह कम खर्चीली विधि है, ये भी सही है। और यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, तो यह पर भी आपका
वाक्य सही दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है। तो भाषाई कौशल का सही क्रम होता है शुभोपल्ली। तो देखिए इसमें शुभोपल्ली ट्रिक कौन से में लग रही है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो ये आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी शिक्षण में साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, वो आपको बतानी है। तो देखिए पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ये सही है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है, ये भी सही है। और नवीनता व विविधता पाई जाती है, ये भी सही है। और यह छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो ये आपका इसमें इसकी विशेषता है वो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन इसमें पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता शिक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली और सूत्र प्रणाली। तो इसमें सूत्र प्रणाली है वो इसमें कविता शिक्षण की विधि नहीं मानी जाती। बाकी सभी है वो पद्य से संबंधित शिक्षण विधियाँ हैं। सूत्र प्रणाली है वो एक तरह से व्याकरण की शिक्षण प्रणाली है। भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों का मुख्य प्रयोजन है। तो देखिए शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, यही इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों के बारे में यहाँ पर हम बेहतर है वो करने का सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका, वैसे तो इसमें 2 आंसर है वो माने गए थे। मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय विधि और मोंटेसरी विधि, इन दोनों को लेकर के इस क्वेश्चन में विवाद था। तो इस क्वेश्चन को डिलीट है वो कर दिया गया था फाइनल आंसर की में, क्योंकि ये दोनों इसके आंसर है वो माने जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण है वो किसने किया था। तो ये किया था आपका मिकेल स्क्रीवेन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। तो कब ली जाती हैं निदानात्मक परीक्षाएं। प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल नहीं। छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए, ये आपका राइट आंसर रहेगा। छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए, इसका भी नहीं होगा। और मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए, ये भी नहीं। तो छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो देखिए मापन एकांगी और मूल्यांकन बहुमुखी है, ये बात बिल्कुल सही है। मापन का क्षेत्र सीमित और मूल्यांकन का विस्तृत है, ये भी सही है। और मापन परिमाणात्मक अभिव्यक्ति और मूल्यांकन है वो आपका परिमाणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति है, तो ये भी आपका सही है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, तो ये आपका गलत है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं होगा, फिर अवैज्ञानिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो क्या होता है, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना और विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करना और मूल्यांकन करना, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये थी साथियों अपनी हिंदी विषय की स्पेशल क्लास, जिसमें हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के 70 क्वेश्चनों का आपने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो इस क्लास को आप अपने सभी हिंदी के साथियों के साथ शेयर अवश्य करें।